6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में लगने वाला ब्याज कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपकी 6% की वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब जो आर होता है आपका दर, आर का मतलब क्या होता है दर, कितना 6% और 2500 रुपये पर, ये क्या है आपका मूलधन मतलब पी से, प्रिंसिपल कितना है आपका 2500 रुपये है, और टाइम कितना दिया गया है 2 साल 3 महीने, कितना दिया गया है 2 साल 3 महीने। अब हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये 2 साल तो आपका सीधा सीधा है, ठीक है, और 3 महीने हैं। अगर देखें आपका महीनों में दिया गया है तो हम डिवाइड कितने से करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अगर दिन में दिया गया होता तो 365 से डिवाइड करते। ठीक है, तो 2 साल 3 महीने दिया गया तो 3 से डिवाइड, कितने से डिवाइड करेंगे हम, 12 से डिवाइड करेंगे, क्यों महीने में दिया गया है इसलिए। अगर दिन में दिया गया होता तो हम 365 से डिवाइड करते। ठीक है, अब आप देखें। ओके, तो ये हो गया आपका 1/4, तो 2 सही 1/4 का मतलब 9/4 वर्ष, कितना हो गया 9/4 वर्ष। ओके, लगने वाला ब्याज क्या होगा, तो अब हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का 100। तो मूलधन तो हमारा 2500 रुपये का है, दर तो हमारा 6% का है, और टाइम कितना आ रहा है हमारा 9/4, मतलब 9 ऊपर 4 नीचे, जो हो गया आपका बट्टे का 100 आ गया। ठीक है, ओके, अब आप आगे देखें। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ओके, अब ये 25 इंटू 6 मतलब 150, और 150 इंटू का 9। ओके, बट्टे में रहेगा आपके अब 4 रहेगा। ठीक है, तो 15 नी में होता है 135, मतलब 1350 हो जाएगा, जीरो साइड से रख देंगे, बट्टे का हो जाएगा 4। तो 1350 में अब हम लगाएंगे 4 से भाग। ओके, तो 4×3 12 और 4×3 12, ये हो गया 7.25, मतलब 337, 337 तो कहीं आ ही नहीं रहा, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1350 देंगे भाग, तो 4×3 12, ये हो जाएगा आपका 4×3 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 बार। ठीक है, ओके, तो हो जाएगा 28, 2.5, मतलब 337 रुपये 50 पैसे, कितना 337 रुपये 50 पैसे। आप 337 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 337 आएगा। ओके, और 337 रुपये 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक है, यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की, ठीक है, ठीक है, 6 वर्षों के बाद ब्याज राशि से 5600 रुपये कम है, तो उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो एक व्यक्ति ने राशि ली है वो 5% की दर पर उधार ली है, वो 6 वर्षों के बाद ब्याज है वो राशि से, ब्याज जो है आपका राशि से 5600 रुपये कम है, तो उधार ली गई राशि आपकी क्या है। ठीक है, ओके, तो देखिए मान लेते हैं हम का मूलधन मतलब राशि, हम क्या मान लेते हैं, हमने 100 रुपये लिए, कितना आपका मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं राशि। ठीक है, तो आपका देखिए ब्याज, सब ब्याज है वो मूलधन से, वो राशि से 5600 रुपये कम है। ठीक है, तो हमें ब्याज निकालेंगे कि ब्याज हमारा कितना बना है, तो ब्याज वाला क्या होता है हमारा मूलधन इंटू समय 6 वर्ष का इंटू दर 5% का है, बट्टे आपका हो गया 100, तो ये हो जाएगा आपको 30x/100,
जीरो से जीरो गया तो 3x बट्टे का 10। ये क्या आ गया आपको ब्याज बराबर आएगा 3x बट्टे का 10। ओके, ठीक है, 3x बट्टे का 10। तो अब आप देखें 6 वर्षों के बाद जो ब्याज है वो राशि से 5,600 रुपये कम है। ठीक है, तो देखिए राशि से 5,600 रुपये कम है जो ब्याज। ठीक है, ओके, 6 वर्षों के बाद ब्याज राशि से 5,600 रुपये कम है। राशि अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये, मान लेते हैं 100 रुपये दिया गया है, तो आपका 5,600 रुपये कम है राशि से। ठीक है, बराबर आपको ब्याज कितना बनना है 3x बट्टे का आपका बनना है 10। ये बनना है आपका ब्याज। ठीक है, ओके, अब करते हैं हम इसे सॉल्व। तो हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10x माइनस 56,000 बराबर का 3x। ओके, 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस 56,000 बराबर का 0। तो 56,000 को भेज देंगे उधर, तो 7x माइनस बराबर 56,000। ओके, 7 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा आपका 8,000 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। और ये क्या है हमारा 8,000 रुपये मूलधन है। ओके, क्या है हमारा मूलधन, मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 6 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर है। इस धन पर 13 वर्ष के बाद कुल ब्याज 4,000 रुपये लिया गया है हो तो मूलधन क्या होगा। ये आपको क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें हम, ओके, तो देखिए हम करते हैं इसे सॉल्व अब। तो देखिए 2 वर्ष, देखिए आपका जो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा दर इंटू समय होता है। क्या होता है आपका दर इंटू का समय भी होता है। और ये क्या होता है आपका ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। आपने ये वाला पढ़ा होगा अभी तक, और अब ये वाला भी है। ठीक है, ऐसे बराबर दर इंटू समय। ओके, तो हम इस वाले से करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, ओके, तो देखिए 2 वर्षों के लिए 7% की दर कितना है आपका 7% की है 2 वर्ष के लिए, तो कितनी हो जाएगी आपकी 14% हो जाएगी। ठीक है, ओके, तथा अगले 5 वर्षों के लिए 10%। ठीक है, 10% जो दर है वो 5 वर्षों के लिए, तो कितनी हो जाएगी 5 वर्षों में 50%। ठीक है, तथा अगले 6 वर्षों के लिए 36%। तो 6 वर्ष के लिए है 6% की दर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 36% हो जाएगा। ठीक है, इस धन पर 13 वर्ष के बाद कुल ब्याज 4,000 रुपये लिया गया हो तो मूलधन क्या है। देखिए 13 वर्ष हो गया आपका, देखिए पहले लिखते हैं हम, तो 2 वर्ष ये 5 वर्ष 6 7 और ये 6, मतलब 13 वर्ष हो गया टोटल। ठीक है, अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो हो गया आपका, इसे जोड़ेंगे हम परसेंट में, तो 0, अब देखिए 36 और चलो 100% हो गया। क्या हो गया हमारा 100% हो गया। ठीक है, अब 100% बराबर कितना दिया गया है आपका कुल ब्याज 4,000 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40 रुपये आएगी। कितनी आएगी 1% की वैल्यू आपका 40 रुपये आएगी। मूलधन क्या है, अब मूलधन खुद में कितना, जब 1% की वैल्यू आपका 40 रुपये है तो मूलधन खुद में कितना होगा 100% होगा। कितना होगा 100%। जब 1% की वैल्यू 40 है तो 100 कितनी हो जाएगी 40 इंटू 100, मतलब 4,000 रुपये। ओके, और 4,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण जो ब्याज का अंतर है वो 2,500 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो उस राशि की गणना करो। ओके, तो अब आप देखें, ठीक है,
देखिए आपको हमने बताया था ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, दर इंटू का समय होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, दर इंटू का समय होता है। और एक ब्याज बराबर होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी। ओके, बट्टी का होता है आपका 100। ये दो होता है, हम इस पहले वाले कंसेप्ट से करेंगे, किससे करेंगे, पहले वाले कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ऐसे बराबर 7 वर्षों के लिए तथा देखिए अलग अलग निकालते हो, 7 वर्षों के लिए 10% की दर पर। तो 7 इंटू का 8 सॉरी समय सॉरी 10% की दर है इंटू 7 वर्षों के लिए, तो कितनी हो जाएगी आपकी ब्याज, 70% ब्याज हो जाएगी। कितनी ब्याज हो जाएगी, 70%। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा ही 1 हो जाएगा। जो पहली ब्याज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 70% हो जाएगी। और दूसरी ब्याज हमारी कितनी होगी देखना, 10 वर्षों के लिए सॉरी 12 वर्षों के लिए 10%। ओके, 12 वर्षों के लिए 10%, मतलब एक वर्ष 12 वर्षों के लिए 10% की 10 किस हिसाब से हो जाएगी, जब एक वर्ष के लिए 12% है तो 10 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी ब्याज, 120%। ओके, यदि ब्याज का अंतर 2,500 रुपये है, कितना है, 2,500 रुपये, जो उनका अंतर है वो कितना है, 2,500 रुपये है। ठीक है, तो देखिए पहली ब्याज कितना है आपका, 70% ब्याज है, दूसरा ब्याज आपका 120%। तो अंतर कितना है आपका, 50% ब्याज का अंतर है। ओके, और रुपये में कितने का अंतर है, 2,500 रुपये का। तो 1% ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 50 से कर लगा देंगे भाग, मतलब 50 रुपये ब्याज, कितना, 1% का जो ब्याज आएगा वो 50 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं आपका धन की गणना कीजिए, राशि की गणना, मतलब 100%। ओके, जब 1% की वैल्यू आपका 50 रुपये है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 50 इंटू का 100 मतलब 5,000 रुपये। कितना, 5,000 रुपये। और 5,000 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। शिल्पा ने कुछ राशि का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करती है। ठीक है, शिल्पा कुछ राशि, ठीक है, शिल्पा कुछ राशि का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करती है। 5 वर्ष के बाद उसे 8,490 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। शिल्पा ने कितनी राशि का निवेश किया था। ओके, ये ज्ञात करना है, जो आपकी शिल्पा है उसने कितनी राशि का निवेश किया था। ठीक है, ओके। तो देखिए आपको क्या क्या देखिए दिया गया वो यहाँ लिख लीजिए, आपका दर दिया गया है 6%। ओके, और टाइम दिया गया है हमारा 5 वर्ष। ठीक है, और 8,400 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, मतलब ऐसा ही कितना मिलता है हमें, 8,490 रुपये मिलता है। ओके, अब आपको राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखें। ओके, तो मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपये मान लेते हैं। तो ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन इंटू का दर इंटू का समय बट्टे होता है आपका 100। तो देखिए मूलधन कितना, ब्याज कितना है हमारा, 8,490 बराबर का क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन मान लेते हम 100 रुपये, तो एक्स इंटू दर कितना है हमारा, 6% का है, टाइम है 5 वर्ष का, बट्टे हो गया आपका 100। ओके।
कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ओके, ये आप देखिए, आप एकदम एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तो कंडीशन में क्या दिया है, कितने समय में, मतलब कितने टाइम में आपका 3% वार्षिक ब्याज दर से 8,000 रुपये का जो साधारण ब्याज उतना ही होगा। ठीक है, 3% की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, तो जो इसका साधारण ब्याज होगा वही उसका होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, उतना ही होगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसका साधारण ब्याज कितना बना है आपका, मूलधन 6,000 रुपये, 4 वर्ष का परसेंट की दर 5 वर्ष का टाइम, बट्टे हो गया आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया। अब देखिए 60 इंटू 4 इंटू का 5, अब 60 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 1,200 रुपये। यह क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब इस ब्याज को उठाकर हम उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ब्याज बराबर ऐसे बराबर कितना हो जाएगा आपका 1,200 इंटू, उसमें ऐसे कीजिएगा, हम क्या लिख लेते हैं 1,200 रुपये बराबर मूलधन कितना है आपका 8,000 रुपये 3% की दर से, और टाइम आपको निकालना है आपका कितने समय, मतलब टाइम निकालना है, बट्टे आपका हो गया 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 1,200 बराबर 80 इंटू 3 मतलब 240 इंटू का 3। ओके, अगर टी बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1,200 बट्टे का 240, और 240 से अगर हम इसे काटेंगे तो टी बराबर कितना आएगा हमारा 5 वर्ष। कितना आएगा टी बराबर हमारा 5 वर्ष, और 5 वर्ष किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किसी धनराशि पर 3/4% वार्षिक की दर पर 2/1/3 वर्षों का ब्याज है, वो 210 रुपये है। वह राशि कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपके 3/3/4% ब्याज दर, तो आपका जो वार्षिक दर मतलब ब्याज दर। ठीक है, वार्षिक दर कितनी है आपकी 3/3/4 मतलब 3/3/4 का मतलब क्या हो गया आपका 4 12 और 3 15, दर कितनी हो जाएगी आपकी 15/4% हो जाएगी। ओके, और टाइम कितना है आपका 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 वर्ष, टाइम कितना है आपका 7/3 वर्ष, और का ब्याज कितना है 210 रुपये है। ऐसे बराबर कितना है आपका 210 रुपये ब्याज है। ओके, राशि कितनी है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। अगर मूलधन हम 100 रुपये मान लेंगे तब देखते हैं। ओके, हम मूलधन हमको ज्ञात करना है तो मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपये। ओके, तो देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे होता है आपका 100। तो ब्याज की जगह हमारा 210 रुपये दिया गया है, मूलधन तो हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, दर कितना है आपका 15/4%, कितना 15/4% इंटू आर, सॉरी टी, दर तो लिख लिया आप, टी लिखें, टी कितना है आपका 7/3, और बट्टे में आता है आपका 100 आता है। ठीक है, ओके, तो देखें अगर हम ये आपका गया 5 बार, ओके 7 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 30 बार। ओके, तब 3 से बराबर और 5 इंटू एक्स मतलब 5x बराबर क्या हो गया आपका 100 इंटू 4 मतलब 400। ओके, 5 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 80 बार। अब 30 बराबर का x बट्टे का 80, 30 के बराबर कुछ नहीं तो ए बट्टे में 1 मान लेंगे, आपके पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इंटू 80 मतलब 2,400 रुपये। कितना 2,400 रुपये। ओके, 2,400 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का योग है,
वो 270 रुपये है, तो वह राशि क्या है। ठीक है, तो देखिए किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का जो योग है वो 270 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। तो देखें आपने ये पढ़ा होगा ऐसे बराबर आर इंटू का टी। ओके, जो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है आपका, दर इंटू का समय होता है। क्या होता है आपका, दर इंटू का समय। ओके, तो देखिए आपका 6% की दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों के, ठीक है, देखिए समझिएगा, 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याज का जो योग है वो 270 रुपये है। ठीक है, अगर 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो टोटल कितने ब्याज दर हो जाएगी, ब्याज दर कितनी हो जाएगी आपकी, ब्याज कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी। ठीक है, और 6% की दर से 6 वर्ष के लिए 6 का 36, ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी, 36% हो जाएगी। और देखिए टोटल योग कितना है आपका, 270 रुपये है। कितना योग है, 270 रुपये है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही बने कितना, ऐसे देखिए पहली जो ब्याज है वो आपका 18% है, दूसरी 36, तो 18 और 36 जोड़ें टोटल ब्याज परसेंट कितनी हो जाएगी आपकी, 54% ब्याज हो जाएगी। और कितने रुपये हो जाएगी, 270 रुपये हो जाएगी। कितनी, 270 रुपये हो जाती है। ठीक है, अगर 54% बराबर 270 है, तो 1% बराबर कितनी आएगी आपकी, 5 रुपये आएंगे। कितने आएगी आपको, 1% बराबर 5 रुपये ब्याज। कितना, ओके, 1% का मतलब 5 रुपये ब्याज। ठीक है, तो वह राशि क्या होगी, जब 1% की वैल्यू आपका 5 रुपये है, राशि खुद में मतलब मूलधन खुद में होता है 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 5 इंटू का 100 का मतलब 500 रुपये। कितना, 500 रुपये। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों तथा 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए किसी धनराशि पर है वो 7 वर्षों तथा 7 वर्ष का टाइम है तथा 10 वर्षों के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर आपका 5% हो तो वह धन आपका क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तो आपको बताया था ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा, जो ऐसे ही बराबर क्या होता है आपका, दर इंटू का समय होता है। कितना होता है, ब्याज बराबर आपका दर इंटू का समय होता है। ठीक है, ओके, देखिए 7 वर्षों तथा 10 वर्षों के लिए, तो अगर 7 वर्ष, देखिए 5% की दर है 7 वर्षों के लिए, तो कितनी हो जाएगी आपकी ब्याज परसेंट, 15% हो जाएगी ब्याज। कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी 35% हो जाएगी, क्योंकि 1% के लिए, 1 वर्ष के लिए आपका 5% ब्याज है, दर सॉरी 1 वर्ष के लिए आपका 5% की दर है, इंटू 7 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी ब्याज दर, 35% हो जाएगी ब्याज। ओके, अब देखिए अब एसेट 2 कितनी हो जाएगी आपकी, तो 10 वर्षों के लिए 5%, मतलब 10 इंटू 5 मतलब, ओके, तो 10 इंटू 5 करेंगे 50%। कितना, 50% हो जाएगी ब्याज आपकी। ठीक है, तो जो वो इनका अंतर है वो कितना है, 150 रुपये है। तो जो इनका अंतर है वो कितना है, 150 रुपये आपका है। ठीक है, कितना अंतर है, 150 रुपये का अंतर है। तो देखिए 15 से 50 कितने का अंतर है, सॉरी कितना, 15% बराबर कितना दिया गया है आपका, 150 रुपये दिया गया है। कितना अंतर तो आपका 15% का है, रुपये में कितने का अंतर है, 150 रुपये का। तो जब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1000 रुपये आएगी। कितना, 1% का मतलब 1% की वैल्यू है वो आपका 10 रुपये है, धन मतलब मूलधन मतलब 100% खुद में। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपका 10 रुपये है, 100 ज्ञात करना है, तो 10 इंटू का 100 मतलब 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये हो जाएगा आपका धन। कि 1000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 4 वर्ष के लिए
5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपये राशि ब्याज प्राप्त होती है। ठीक है, 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर आपकी क्या होगी? ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप एकदम बारीकी समझिए। जो 4 वर्ष के लिए ना 5,000 रुपये तथा 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर, ठीक है, वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपये का राशि ब्याज प्राप्त होती है। तो वार्षिक दर आपकी क्या होगी? ठीक है, तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करें, देखिए 5,000 रुपये मान लेते, मतलब ऐसे बार मान लेते, कितना मान लेता हम 5,000 रुपये पर, और 4% की दर से 4% आपका 4 वर्ष का टाइम हो गया, और दर आपको निकालना, तो दर को हम निकाल R लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए, अब SI2 लिख लेते हैं हम। ओके, तो SI2 कितने मानते हैं हम? क्यों 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये माने हैं और 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये मानेंगे। कितने मानेंगे? लिखा है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि। ठीक है, तो 4,000 रुपये की राशि, वो भी 5 वर्ष के लिए। आपका दर तो आपका इसमें भी निकालना है। ठीक है, एक समान वार्षिक दर, मतलब अगर एक समान, मतलब R अगर इधर लिखा है तो इधर भी R लिखेंगे। ठीक है, समान दर लिखेंगे। ठीक है, तो होने पर समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो टोटल हमें ब्याज कितना प्राप्त होता है? 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2,400 रुपये की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो देखें आप, 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया। अब क्या रह गया आपका? 50 इंटू का 4, 200 R। कितना आ गया? आप SI1 बराबर कितना आ गया हमारा? 200 R आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 यूज हो गया। अब ये कितना हो गया आपका? SI2 बराबर, ये भी हो गया आपका 200 R। ओके, तो देखिए कुल ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 2,400 रुपये मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? कुल ब्याज हमें 2,400 रुपये। तो देखिए टोटल ब्याज कितना मिलेगा हमको? 200 400 R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और टोटल कितना ब्याज मिल रहा है हमें राशि में? 2,400 रुपये। तो 400 से अगर हम इसे काट देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? R बराबर हमारा 6% आ जाएगी दर। और 6% दर हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 10,500 रुपये की राशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,318 रुपये मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपकी कितनी राशि में? 10,530 रुपये की राशि पर। तो 10,530 रुपये की राशि पर 5 वर्ष के अंत में, मतलब टाइम आपका कितना दिया गया है? 5 वर्ष के अंत में साधारण जो ब्याज है वो कितना मिलता है? 6,318। मतलब साधारण ब्याज है वो 6,318 रुपये मिलता है। आपका दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, ये कंडीशन आपकी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखिए अब मूलधन तो पता है 10,530 रुपये का है। टाइम आपका 5 वर्ष का है। ऐसा ही आपको निकाल दिया गया है, 6,318 रुपये दिया गया है। दर ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको जो पता है ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है? तो वो होता है हमारा मूलधन, मतलब 10,530 इंटू P इंटू R आपको निकालना है, इंटू T आपका 5 वर्ष का दिया गया है, भट्टी का आपका हो गया 100। तो देखिए जो ब्याज हमको दिया गया है तो ब्याज हम लिख लेते हैं 6,318 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखें आप, ठीक है, तो देख इस 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो जाएगा हमारा 20 बार। ओके, 1 जीरो से इसे काट देंगे। ओके, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6,318 इंटू का 2 बराबर का 1,053 इंटू का हो जाएगा आपका R। ओके, तो देखिए अब अगर हम 3 से इन दोनों को काटेंगे तो 3 से इसे काटेंगे
तो हो जाएगा 2106 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 351 बार। ठीक है, 2106 ये आप 3 से काटे तो 2106 बार जाएगा, इंटू 2 चल रहा है आपको बराबर में 351 इंटू का आर। ओके, ठीक है। तो देखिए अगर आर बराबर हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये इस आर के साथ 351 ये चला जाएगा आपके बट्टे में, तो 2106 इंटू 2 बट्टे का 351, ये कितनी बार जाएगा आपका, 6 बार जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए 6 इंटू का 2 मतलब 6 इंटू 2 मतलब 12%। ओके, कितना 12% आ गया दर आपका। ठीक है, कितना आ गया दर बराबर हमारा 12%, और 12% हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 2400 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, ओके। देखिए 2400 रुपये की है राशि है, वो साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। तो देखिए जो 4,2400 की राशि है वो आपकी, वो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3264 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें, जो 2400 की राशि है वो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3264 रुपये। कब होगी, जब हमें इसे ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि राशि हमारी कब बढ़ती है, जब हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 2400 से 3264 हुआ तो ब्याज कितने का मिलेगा, हुआ हमको ब्याज कितना मिला होगा, 3264 में से आप 2400 घटा लेंगे तो 4 और 6 ये हो गया 12, 12 में 4 के 8, मतलब 864 रुपये का ये क्या मिला होगा हमको, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 864 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अगर ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कम करेंगे जब ब्याज की दर को, जब हमें पता होगी। ठीक है, तो दर हम पता करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा दिया गया है एस आई, तो एस आई बराबर, तो आपको पता है एस आई कंडीशन में क्या होता है आपका पी, मतलब मूलधन आपका 2400 रुपये है, क्यों 2400 रुपये की राशि हो रही है ना, 3264। ठीक है, तो ये एस आई पी इंटू आर निकालना है, टाइम आपका कितना 4 वर्ष में हो रही है, बट्टे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो आपको पता है एस आई बराबर कितना आया है हमारा, 864 रुपये आया, तो एस आई हम 864 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया काम से। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हो गया हमारा 864 बराबर का 24 इंटू आर इंटू 4। ओके, अगर हम 6 से काटें तो ये 4 जो आ जाएगा, अगर 6 से इसे काटें तो 6 कम का 6, ये हो जाएगा आपका 144 बार। ठीक है, अब 144 बराबर क्या होगा आपका, 4 इंटू का 4 16 इंटू आर। तो देखिए अगर आर बराबर निकाल लेंगे तो आर के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी आपकी बट्टे में, मतलब 144 का बट्टे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, ओके। कितना हो जाएगा आपका, आर के साथ जो संख्या है वो चली जाएगी आपके बट्टे में, 16 में होता है आपका 144, मतलब आर बराबर कितना आ गया हमारा, 10% आ गया। कितना आ गया, आर बराबर हमारा 10% का आ गया। ठीक है, ओके। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज कितना है हमारा निकालना होगा, 2400 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन आपका 2400 रुपये है, दर कितनी हो जाएगी आपकी, 1% की वृद्धि कर दी है, मतलब 10%, 9% की तो दर निकल रही है, 1% की वृद्धि कर देंगे तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, 10% हो जाएगी उतने ही समय में। तो टाइम कितना है आपका, 4 वर्ष का है। ठीक है, ओके। तो देखिए बट्टे का होगा आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब क्या रहेगा, देखिए 24 इंटू 10, मतलब देखिए 24 इंटू 10 करेंगे तो 240 इंटू का 4, 240 इंटू का 4 करेंगे तो 960 रुपये, ये क्या आएगा हमारा, ब्याज आएगा। ठीक है, 960 रुपये आपका ब्याज आएगा। ठीक है, तो देखिए राशि कितनी हो जाएगी, मतलब आपको जब 960 रुपये तो ब्याज मिलेगा, और मूलधन कितना है हमें, 2400 रुपये है, तो 2400 रुपये मूलधन में ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो ब्याज मूलधन और ब्याज ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो 0 और 6 और 3 और 3 मतलब 3,360 रुपये हो जाएगी। कितनी राशि हो जाएगी हमारी? 3,360 रुपये हो जाएगी। ओके, तो देखिए ऑप्शन डी, क्योंकि 2400 रुपये तो आपकी मूलधन राशि है और ब्याज कितना मिलेगा हमको? 960 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो राशि टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 3,360 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और 3,360 रुपये की 3,360 रुपये, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की राशि 5% और 19,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी थी। ठीक है, उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो आप देखें, जो एक व्यक्ति है वो 14,000 रुपये की राशि है वो 5% की दर पर, और 19,000 रुपये की राशि है वो 6% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दी थी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो देखिए हमारा ऐसा ही 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 14,000 रुपये की राशि है तो मतलब मूलधन आपका 14,000 रुपये है, दर आपका 5% है और टाइम आपका 3 वर्ष का है, बट्टी का हो जाएगा आपका 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब क्या रह गया? देखिए 140 इंटू का 15, 5 दिए 15। ओके, तो 0 15 चौके 60, 6 और 15 और 6 21, मतलब SI1 कितना आ गया आपका? 2100 रुपये। कितना आ गया? 2100 रुपये। ठीक है, अब देखिए SI2 कितना आएगा हमारा, क्योंकि SI2 कितना है हमारा? 19,000 रुपये की राशि है, वो भी 6% की दर पर, और टाइम कितने? 3 वर्षों के लिए। बट्टे का आपका हो गया 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब देखिए इसको 190 इंटू का 6 करेंगे। ठीक है, तो 0 और 6 में 54, 5 1140 इंटू का 3। अब 0 12 2 से लगी 1 4 और 3 मतलब 3420 रुपये। SI2 कितना आ गया आपका? 3420 रुपये। आप क्या कह रहे हैं? 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब आपको ब्याज, टोटल ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए जो SI1 आया है वो हमें 2100 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, और SI2 कितना हो रहा है हमारा? 3,420 रुपये का। तो टोटल ब्याज हमें कितना रुपये का प्राप्त होगा? दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2100 प्लस 3420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 2 5 और 5, मतलब 5,520 रुपये। कितना? 5,520 रुपये का हमें ब्याज प्राप्त होगा, और 5,520 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 8,930 रुपये 5 वर्ष में 8% वार्षिक 8% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखिए क्या कह रहे हैं कंडीशन में, जो 8,930 रुपये की राशि है वो 5 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर, मतलब 1 वर्ष के लिए 8% की दर से कितना साधारण ब्याज आपका प्राप्त होगा, ये निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर तो आपको पता है P इंटू R इंटू T होता है। ठीक है, तो मूलधन तो आपका 8,930 रुपये है, दर आपका 8% है, टाइम 5 वर्ष का है, बट्टे हो गया आपका 100 हो गया। ओके, तो देखिए 8,930, अब 8 पहिया होता है आपका 40। ओके, बट्टे हो गया आपका 100, एक से ये जीरो काट देंगे, इससे ये काट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा हमारा? 893 इंटू का 4 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही बराबर निकालने। ठीक है, अब 893 इंटू का अगर 4 होगा, 4 12 हासिल लगा 1 और 36 3 और 32 और 3 35, मतलब 3,572। कितना ब्याज आया हमारा? 3,572 रुपये, मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 6 वर्ष के बाद 10% की वार्षिक दर से 6,536 रुपये की राशि पर
साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए आपका साधारण ब्याज ये कितना होगा, सरल ब्याज कितना होता है हमारा, मूलधन इंटू द इंटू समय बट्टे का हो गया आपका 100। सादा ब्याज याद करना है तो ऐसे ही बराबर कितना होएगा हमारा, मूलधन कितना है हमारा 6,536 रुपये का, दर आपका 10% है, टाइम आपका 6 वर्ष का है, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके ठीक है। तो देखिए आप, तो 10 से ये हो जाएगा आपका 10 बार। ठीक है, अब 6,536 इंटू का ऊपर रहेगा 6, बट्टे में रहेगा आपका 10। ओके ऐसे ही बराबर। तो देखिए आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छिक्का 36, साल लगा 3, 18 हासिल 2, ठीक है, और 3 और 36 और 3 39, बट्टे का हो जाएगा आपका 10। तो कितना आएगा हमारा 3,921 रुपये और 60 पैसे। कितना आएगा हमारा, ठीक है 10, ठीक है, कितने भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा 3,921 रुपये। तो आपका जैसे 21 रुपये दिया गया है, यहाँ 60 पैसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर दिया गया है, कुल साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए हम जो 20,000 रुपये हैं तथा 40,000 रुपये को तीन, देखिए जो 20,000 रुपये हैं वो 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर कर रहा है उधार। ठीक है, ओके। और 40,000 रुपये हैं वो 3 वर्षों के लिए 15% की साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। ठीक है, ओके। तो देखिए हमारा 20,000 रुपये हैं वो 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर, मतलब ऐसा ही बना। अगर हम निकाल लेंगे ओके तो कितना हो जाएगा आपका मूलधन, मतलब 20,000 रुपये इंटू दर 10% का, टाइम आपका 3 वर्ष का है, बट्टे का हो गया आपका 100। ओके ठीक है, तो आपका देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे तो देखिए 200 हो गया, 200 इंटू 10 2,000 और इंटू 3 मतलब 6,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारा SI1, मतलब जो SI1 है कितना आ गया हमारा 6,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब देखिए SI2 निकालेंगे हम, तो राशि मूलधन कितना है हमें 40,000 रुपये हैं, वो भी 15% की दर पर, कितने 15% की दर पर और 3 वर्ष के लिए, बट्टे का हो गया आपका 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब देखिए 400 इंटू 15 मतलब 6,000, कितना 6,000 इंटू का 3 मतलब का 6,000 इंटू 3 मतलब 18,000 रुपये। ये क्या हो गया हमारा SI2 आ गया, मतलब पहला SI1 हमें मिल रहा है 6,000 रुपये का और SI2 मिल रहा है हमें, ठीक है 18,000 रुपये मिल रहा है। पहले भी ब्याज मिल रहा है हमें 6,000 रुपये का और दूसरा ब्याज कितना मिल रहा है हमें 18,000 रुपये का। कुल साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 8,000 रुपये तो हमें पहले पे मिल रहे हैं, सॉरी 6,000 रुपये। ठीक है, ओके, ब्याज मिल रहा है, दूसरा ब्याज मिल रहा है हमें 18,000 रुपये का। तो टोटल ब्याज कितने का मिलेगा हमें 24,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमें टोटल 24,000 रुपये का मिलेगा। और 24,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सोनू ने 10,000 रुपये की राशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका है सोनू है वो क्या कर रहा है, 10,000 रुपये की जो राशि है वो साहूकार से 7% की 6 महीने की दर से, कितना 7 जो % है वो 6 महीने की दर से उधार लेता है और 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें आप, ओके। तो देखिए जो वो है जो मूलधन वो कितना है आपका 10,000 रुपये,
कितना है 10,000 रुपये। ओके, जब 7% की दर है 6 महीने के लिए, कितना 7% की दर है जब 6 महीने के लिए, कितने के लिए 6 महीने के लिए। अगर वार्षिक निकालेंगे तो 12 महीने का कितना हो जाएगा आपका वार्षिक, मतलब 12% क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका। ठीक है, जब 6 महीने के लिए 7% है तो 12 महीने के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 14% की वार्षिक दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 14% की वार्षिक दर। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। देखिए अगर 7% 6 महीने में तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी आपकी 14% हो जाएगी दर, वार्षिक दर। ठीक है, साहू को 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना चाहिए। तो 3 वर्ष बाद आपका ब्याज, कितना ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। तो आपको देखिए ब्याज सबसे पहले निकालते हैं, हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, ओके, तो देखें हम जो ब्याज बराबर होता है हमारा क्या होता है, मूलधन इंटू मूलधन तो आपका 10,000 रुपये इंटू दर 14% का है, इंटू टाइम, 3 वर्ष का टाइम है, बट्टे आपका हो गया 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब क्या होगा 100 इंटू 14 मतलब 1,400, और इंटू का ये 3 चल रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 4,200 रुपये। ये क्या आ जाएगा हमारा ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा 4,200 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है, ओके, 4,200 रुपये का हमारा ब्याज बन गया। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि साहूकार को कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। तो देखिए जो सोनू है वो 10,000 रुपये तो आपका साहूकार से उधार लेता है 7% की दर से। ठीक है, आपका वार्षिक दर कितनी होगी 14% होगी, और 3 साल बाद मतलब 3 वर्ष बाद उसका जो ब्याज कितना बनेगा आपका 4,200 रुपये तो उसका ब्याज बनेगा। और राशि कितनी ली थी उधार, 10,000 रुपये की राशि ली उधार ली, 10,000 रुपये तो उधार लिए थे और 4,200 उसके ब्याज बन गए, तो उसे वापस कितने करने होंगे 14,200 रुपये वापस करने होंगे। कि ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपये तो उधार लिए थे और 4,200 उसका बन गया ब्याज, तो टोटल कितने देने होंगे उसे वापस करके 14,200। 14,200 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक धनराशि 4 वर्षों के लिए 25/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपये हो जाती है। राशि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कंडीशन में क्या दिया गया है, जो एक राशि है वो 4 वर्षों के लिए मतलब 4 साल के लिए 25/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3,750 रुपये हो जाती है। तो आपकी राशि क्या होगी। ठीक है, मतलब कोई धन है वो 4 वर्षों में 25/2% की दर से 3,750 रुपये हो जाती है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, या राशि, मूलधन को क्या कहते हैं हम राशि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने टी बराबर लिख लिया 4 वर्ष, आर बराबर 25/2 वर्ष, और ये 3,750 हो जाती है। ये क्या होता है आपका अमाउंट है, कितना है 3,750 रुपये। ठीक है, अब हमको देखिए हमको अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, अमाउंट जो बराबर होता है वो क्या होता है हमारा पी प्लस का एस आई, मतलब मूलधन प्लस का क्या होता है आपका एस आई बराबर, देखिए एस आई जो आपका होता है खुद में 100% होता है। ओके, देखिए जब ऐसा ही निकालेंगे। ठीक है, मूलधन तो आपका 100% होता है, देखिए ऐसे बराबर निकालेंगे तो जो ब्याज बराबर होता है वो क्या होता है आपका दर इंटू का समय भी होता है। क्या होता है आपका ब्याज बराबर दर इंटू का समय भी होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए दर कितना है आपका 25/2 और टाइम कितना है 4 वर्ष का। ठीक है, तो 2 से हम काटेंगे तो 25 इंटू का 2 50%, कितना आ गया ब्याज आपका 50% आ गया। ठीक है, ओके, तो देखिए जब आपका मूलधन 100% है, ब्याज आ गया आपका 50%, तो आपका टोटल क्या हो गया आपका अमाउंट बराबर जो होता है मूलधन प्लस का ब्याज होता है। मूलधन आपका 100% है, ब्याज 50% है, तो टोटल आपका कितना हो गया 150% हो गया। कितना हो गया 150% हो गया। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना दिया गया है एक, ठीक है 150 बराबर कितना दिया गया 3,750 रुपये, कितना 3,750 रुपये। तो एक जीरो से एक जीरो हम ये काट देंगे तो 1% की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3,375
बट्टे का आपका आपका 15, तो 15 से काट दें, 15 दूनी का 30, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 25 बार। कितनी जाएगा? 25 बार। मतलब 1% की वैल्यू आएगी आपकी 25 रुपये आएगी। राशि कितना? मूलधन मतलब 100%। जब 1% की वैल्यू आपको 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 25 इंटू का 100 मतलब 2500 रुपये। कितना? 2500 रुपये। और 2500 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक व्यक्ति 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लेता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति है वो 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लेता है तथा समय समाप्ति पर 7,800 रुपये वापस करता है। मतलब जितने समय के लिए उधार लेता है वो समय पूरा होने के बाद, समय समाप्ति में, समय समाप्त होने पर 7,800 रुपये वापस करता है। तो मूलधन ज्ञात करें, मतलब राशि ज्ञात करें कि कितनी उसने राशि उधार ली थी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो देखें आपका दर कितना है? 10% का है। ओके, टाइम कितना है आपका? 3 वर्ष का है। तो देखिए समय समाप्ति पर 7,800 रुपये वापस करता है। कितने करता है? 7,800 रुपये वापस करता है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। इसमें मतलब आपका मूलधन शामिल है। क्या है आपका? और मूलधन शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो क्या हो गया आपका? ये अमाउंट मतलब मिश्र धन। कितने? 7,800 रुपये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो तब सबसे पहले मिश्र धन में क्या क्या होता है आपका? देखिए तो देखिए आपका, ये आपने पढ़ा हुआ SI बराबर R/T। ठीक है, जो ब्याज बराबर होता है वो क्या होता है आपका? दर इंटू समय होता है। ब्याज बराबर क्या होता है आपका? दर इंटू समय। तो दर तो आपका 10% है इंटू 3, मतलब 10 इंटू 3 30%। ये क्या हो गया? आपकी ब्याज दर होगी। ठीक है, 30% हो गया ब्याज। कितना हो गया? ब्याज 30% हो गया। तो देखिए आपका जो मूलधन होता है वो खुद में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। ओके, और ब्याज कितना आ गया? वो आपका 30%। तो देखिए आपका जो अमाउंट बराबर क्या होता है आपका? मूलधन प्लस का ब्याज होता है। ठीक है, तो ये तो आपका मूलधन होता है खुद में 100%, और ये ब्याज हमारा कितना आया? 30%। और अमाउंट कितना दिया गया है हमें? 7,800 रुपये दिया गया है। ओके, तो 100% तो मूलधन होता है, 30% ब्याज हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका? 130%। और 130 मिश्रधन कितना दिया गया है? 7,800 रुपये। मतलब 130% की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 7,800 रुपये दी गई है। ठीक है, तो देखिए आपको 130 से काटेंगे तो कितनी जाएगा आपका? 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 60 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 1% की वैल्यू हमारी 60 रुपये आएगी। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें? मूलधन। और मूलधन खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 60 रुपये है और 100% ज्ञात करनी है तो 60 इंटू 100 मतलब, ओके, और 60 इंटू 100 मतलब 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कितने रुपए का? देखिए 85,000 रुपये का, वो भी 15% की दर से। ठीक है, 2 वर्ष 4 माह का मतलब 2 साल 4 महीने का साधारण ब्याज आपका क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपका मूलधन कितना दिया गया है हमें? 85,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है? 85,000 रुपये। और दर दिया गया है हमें 15% का दिया गया है। ओके, और टाइम कितना दिया गया है हमें? 2 वर्ष और 4 माह मतलब 4 महीने। ओके, अब देखिए अब 2 वर्ष 4 महीने दिया गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष तो आपका सीधा सीधा है। ओके, अब 4 महीने है। ठीक है, 2 वर्ष, ये 4 महीने है। तो आपको अगर इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। अगर हमारा दिन दिया गया होता तो 365 से डिवाइड करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1/3। ओके,
तो 2 वर्ष तो आपका सीधा सीधा है 2 सही 1/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2 सही 1/3 वर्ष। ओके, 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, यही हो गया। आप देखें साधारण ब्याज क्या हो गया, मतलब साधारण ब्याज वाला क्या आता है आपका SIP इंटू मतलब 85,000 इंटू R इंटू टी। टी कितना है आपका 2 सही 1/3 मतलब 6 और 6 7/3। ओके, बट्टे में आता है आपका 100 इंटू। ओके, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे। ओके, अब देखिए 850 इंटू का 5 सत्ते 35। ओके, अब 850 इंटू 35 करेंगे तो आपका कितना आएगा देखें। 850 इंटू का 35 करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 5 में 25 हाथ लगा 2 42 और 0 15 5 अस्सी लगी 1 255 05792 मतलब 29,750 रुपये। कितना आएगा 29,750 रुपये। और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो देखिए आपका 29,750 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। श्याम 18 महीने के लिए एक साहूकार से 2,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, जो श्याम है वो 18 महीने के लिए 2,000 रुपये साहूकार से उधार लेता है। साहूकार वार्षिक रूप से 6% की दर से ब्याज जोड़े। क्या 6% की अगर दर से ब्याज जोड़े तो शुभम कितने रुपए अतिरिक्त देगा। मतलब देख ब्याज जोड़े तो उसे कितने रुपए अतिरिक्त देगा, मतलब कितने रुपए ज़्यादा देगा। ठीक है, दी गई राशि से उधार ली गई राशि। तो देखिए आपका, तो देखिए अगर हमने 2,000 रुपये उधार ले रहा है तो मूलधन कितना हो गया आपका 2,000 रुपये। ओके, और दर कितना है आपकी 6% की दर है। कितना ब्याज की दर कितना है 6% है। और टाइम कितने के लिए 18 महीने। अब देखिए हमने आपको बताया था अगर टाइम आपका महीने में दिया गया हो तो हमको 12 से डिवाइड करना है, अगर दिन में दिया गया हो तो 365 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको महीने में दिया गया है तो हम डिवाइड कितने करें 12 से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 वर्ष हो जाएगा। कितने का हो जाएगा हमारा 3/2 वर्ष। ठीक है, ओके, तो देखें आपका ब्याज कितने रुपये अतिरिक्त देगा, मतलब इसके लिए आपको ब्याज निकालना पड़ेगा तो उसका कितना ब्याज बनना है। ठीक है, तो मूलधन आपका 2,000 रुपये है इंटू R 6% है, दर 3/2 है, बट्टे में आता है आपका 100। ओके, P इंटू R इंटू T बट्टे का 100। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 2 से इसे काटें 3 बार। अब देखिए 20 इंटू 3 60, तो 60 इंटू 3 180। तो ऐसे ही बराबर कितना आ गया आपका 180। तो ये क्या बनना है उसका ब्याज, कितना ब्याज बनना है उसका 180 रुपये। और 180 रुपये हमें अतिरिक्त देने होंगे, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्योंकि देखिए 2,000 रुपये उसने उधार लिए थे और उसका ब्याज कितना बनना है 180 रुपये, तो 180 रुपये हमें अतिरिक्त देने होंगे। ठीक है, 180 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें आप। ठीक है, तो देखिए 66,000 रुपये हैं वो 10% की दर से 2 वर्ष पर 2 साल और 4 महीने का साधारण ब्याज आपको क्या होगा। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे होता है आपका 100। ओके, तो देखिए जब आप ऐसे ही बराबर निकालेंगे तो मूलधन क्या होती है आपकी राशि, मतलब धन कितना 66,000 रुपये है। ठीक है, दर आपका 10% है, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष 4 महीने। तो देखिए अगर 2 वर्ष और 4 महीने का 6 महीने,
अगर हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष तो आपका सीधे सीधे हो गए 6 महीने हैं, तो हम बाहर डिवाइड कितने करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 6 महीने हैं तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा दिन होता, दिन में संख्या दी जाती, तो हम 365 से डिवाइड करते। महीने दिया गया है इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 6/12 मतलब 1/2, तो टोटल कितना आ गया, 2 सही 1/2, ठीक है। क्या आ गया, 2 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5/2 वर्ष का लिख सकते हैं, 5/2 वर्ष, ठीक है। तो देखें आप, टाइम कितना, 5/2, ओके। और 1/2 में आपका 100 आता ही है, ठीक है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया, ठीक, ओके। अब 2 से इसे काटें 10 को तो जाएगा आपको 5 बार, ठीक है। अब देखिए क्या रहेगा, 660, ओके, इंटू 5×5 = 25। अब 660 इंटू 25 करेंगे तो आपका कितना आएगा, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0, 25 सिक्के 150, ये हो गया 15, और 125 150 और 15 165, कितना 165। तो टोटल कितना आ गया आपका, 16,500 रुपये ब्याज। कितना आ गया ब्याज हमारा, 16,500 रुपये। और ये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।